सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट का जो कि सपना होता है कि उनका एडमिशन जो कि यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में हो, जो कि हमारे यूपी का टॉप नंबर 1 कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ यानी कि हमारा जीपीएल है। तो यदि आप लोग जीपीएल यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टारगेट वाला को। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इस चैनल पर हमारी रेगुलर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, हमारी जीकअप एंट्रेंस एग्जाम की हमारी रेगुलर क्लासेस चलाई जा रही हैं चैप्टर वाइज। सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर हमारे पास। कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 है। तो यह तत्व है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,10। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा हमारे पास 2,8,10 कि 12 हमारे पास परमाणु क्रमांक है। जो कि 12 हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा मैग्नीशियम का होता है। तो हमारी मैग्नीशियम होती है, वह हमारी धातु होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा धातु, यानी कि वह हमारा धातु होगा या तत्व। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 तथा परमाणु संख्या 11 है। इनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्याएं क्रमशः होगी, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में पता करनी है। तो यहाँ पर जितना किसी तत्व का हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास आ जाएगी 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान में से हम परमाणु संख्या माइनस कर देंगे, यानी कि 23 में से हम 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11 और न्यूट्रॉन जो कि हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास 22 और प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे पास 11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी में दे रखा है, यानी कि 11,12,11। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को तप्त करने पर निम्न अभिक्रिया प्राप्त होती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, यहाँ पर CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्राप्त हुई। यह हमारी रिएक्शन दे रखी है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बने कैल्शियम ऑक्साइड के द्रव्यमान का परिकलन करें, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से बने द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो यहाँ पर हम 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान निकाल लेंगे। कैल्शियम का हमारे पास परमाणु क्रमांक दे रखा है 40, जो कि होता है यहाँ पर 40, और यहाँ पर ऑक्सीजन का हमारे पास परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो इसका हमारे पास हो जाएगा 56। देखिए इसका परमाणु द्रव्यमान हमारे पास 56 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। यहाँ पर जो 1 मोल हमारे पास जो सिल्वर है यानी कि Ag है, उसमें हमें परमाणुओं की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर 1 मोल सिल्वर में जो हमारी परमाणुओं की संख्या होती है वह हमारी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हमारे पास 10⁻, यहाँ पर 10⁻23 हमारे पावर में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे 1 मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें हमारी श्रृंखला बनती है, यानी कि यहाँ पर बेंजीन रिंग बनती है। इस तरह से जिसकी श्रृंखला बनती है वह हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हमारे इसमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है बेंजीन। तो हमारी बेंजीन जो होगी वह हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2020, 2022 और 2023 में यह पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा वो हमारे पास C3H4, ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है C3H4, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को गर्म करने पर मरकरी बनता है, यानी कि जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को गर्म करते हैं तो हमारे पास Hg यानी कि मरकरी बनता है। तो 2HgO प्लस 180 किलो जूल हमारे पास, यानी कि 2HgO और प्लस 180 किलो जूल की ऊष्मा देते हैं, तो हमारे पास 2Hg यानी कि 2 मरकरी के बनते हैं और हमारे पास 0 HgO। तो HgO की सम्मोहन ऊष्मा का मान होगा, तो यहाँ पर HgO की जो सम्मोहन ऊष्मा का मान हो जाएगा वह हमारे पास 90 किलो जूल हो जाएगा, किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। कह रहे कि 0.40 मोल CO2 का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि जो 0.40 मोल हमारा CO2 दे रखा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, इसका हमें जो ग्राम में द्रव्यमान, इसका ग्राम में द्रव्यमान हमसे पूछा गया है, तो इसका ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा हमारे पास 17.6 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.40 मोल जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो हमारा ग्राम में द्रव्यमान होगा वह हमारा 17.6 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि उदासीन विलेनों के pH का मान क्या होगा, यानी कि जो विलेन उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनमें pH का मान क्या होता है। तो हमारे पास pH स्केल होता है जो हमारे पास 0 से लेकर हमारे पास 14 तक होता है। तो हमारे पास 7 जिसका pH मान होता है वही हमारे उदासीन होते हैं, यानी कि वह हमारे न्यूट्रल होते हैं। तो हमारे जल का जो pH मान होता है वाटर का वह हमारा 7 होता है, तो जल हमारा उदासीन होता है। तो यहाँ पर हमसे उदासीन पूछा था, तो उदासीन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि pH बराबर 7 होगा वह विलेन उदासीन होगा, और यदि 7 से कम होगा तो हमारा वह अम्लीय होगा, यहाँ पर अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो हमारे पास क्षारीय होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा कौन सा धातु है। जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है जिसमें जंग नहीं लगती, इसमें हमारे पास लोहा होता है यानी कि Fe होता है, और इसके अलावा कौन सा धातु होता है ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो इस लोहे के अलावा हमारे पास यहाँ पर इसमें क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, और हमारे पास इसमें निकेल मिलाई जाती है, तीनों हमारे मिलाकर हमारे स्टेनलेस स्टील बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्रोमियम प्लस कामा निकेल, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा क्रोमियम और निकेल भी होती है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट मुख्यतः किसके एल्यूमिनेटो एवं सिलिकेटो का मिश्रण है। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है वही जो सीमेंट जब हमारे घरों में यूज होती है मकान को बनाने के लिए, उसे ही पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। तो इसमें हमारे एल्यूमिनेटो एवं सिलिकेटो का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि कैल्शियम, इसमें हमारे पास एल्यूमिनेटो एवं सिलिकेटो के साथ हमारा कैल्शियम भी मिला होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि 10⁻⁻1 मोल NaOH विलेन का pH मान है, यानी कि यहाँ पर NaOH विलेन का pH मान हमसे पूछा गया, जो कि 10⁻⁻1 मोल जो कि दे रखा है। तो इसका जो कि pH मान हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास 13। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से बढ़ने पर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट वाला के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी डेली क्लासेस का लिंक और हमारी PDFs, इस वीडियो की PDF हमारी प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों
तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसे लगी। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कार्बन की दहन ऊष्मा 395 किलो जूल प्रति मोल है। शुद्ध कार्बन के 1 किलोग्राम को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करने पर ऊष्मा की कितनी मात्रा मुक्त होगी। यहाँ पर कार्बन की दहन ऊष्मा जो कि दे रखी है 395 किलो जूल प्रति मोल, और कह रहा है कि शुद्ध कार्बन के 1 किलोग्राम को कार्बन डाइऑक्साइड के में ऑक्सीकृत करने पर, यानी कि शुद्ध जो कार्बन है इसके 1 किलोग्राम को हमने CO2 में ऑक्सीकृत करने पर ऊष्मा की कितनी मात्रा मुक्त होगी, यानी किस ऊष्मा है वह कितनी मात्रा हमारी रिलीज होगी। तो यहाँ पर यही हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 32,916 किलो जूल हमारी जो ऊष्मा है वह मुक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि सहसंयोजकता में, यानी कि सहसंयोजकता में ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। और ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉनों का ना स्थानांतरण होता है और ना साझेदारी। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इलेक्ट्रॉनों का क्षय होता है। तो यहाँ पर जो सहसंयोजकता का जब बंध बनता है, यानी कि जो सिंगल बंध बनता है जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, तो इसमें हमारा जो कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, यानी कि जब हमारे इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो हमारा सहसंयोजी बंध बनता है। यानी कि इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन हमारे इसका बराबर की साझेदारी होती है तो हमारा सहसंयोजी बंध बनता है, जिसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होती है उसका सूत्र क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्लोरोफॉर्म का हम लोग उपयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में, यानी कि बेहोश करने के लिए करते हैं मेडिकल के क्षेत्र में। तो क्लोरोफॉर्म का हमारे पास जो सूत्र होता है वो हमारा होता है CCl4, यानी कि एक कार्बन के साथ हमारे 4 क्लोरीन जुड़ते हैं। तो यही हमारा इसका सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है CCl4, तो ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, कि यहाँ पर दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, और दे रखा है विलेय की मात्रा यदि ए हो। तो हमारे पास जो विलेयता होती है, विलेयता बराबर 100 गुणे हमारे पास विलेय की मात्रा बटे घोलक की मात्रा हमारे पास होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है विलेयता बराबर 100 गुणे विलेय की मात्रा बटे घोलक की मात्रा। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि यदि किसी विलेन का pH मान 8 है तो वह होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास pH मान दे रखा है जो कि 7 से थोड़ा ज़्यादा है। तो हमारे पास मैंने पहले ही बताया जो अगर 7 से थोड़ा ज़्यादा है तो वह अम्लीय क्षारीय होगा, और यदि 7 से थोड़ा कम है तो हमारे पास अम्लीय होगा, और यहाँ पर 7 से थोड़ा ज़्यादा है तो हमारे पास क्षारीय होगा, और यदि उसका 7 दे रखा है तो हमारा उदासीन होगा। तो इसमें 7 है जो कि यहाँ पर 8 दे रखा है जो कि हमारे पास 7 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि एक ज़्यादा है, तो हमारा यह विलेन क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्लोरीन है, यानी कि किसके यौगिक में हमारे पास क्लोरीन होती है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास जो साधारण नमक, यानी कि साधारण नमक दे रखा है ऑप्शन ए में साधारण नमक NaCl, इसमें तो हमारा क्लोरीन होती है, यानी कि सोडियम क्लोरीन होती है, और तूतिया में नहीं होती, हरा कशिश में भी नहीं होती, श्वेत कशिश में भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। Na का हमारे पास सोडियम का हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसका परमाणु भार होता है हमारे पास परमाणु द्रव्यमान 23, और Cl का हमारे पास 17 होता है, और इसका परमाणु भार पूछे तो 35.5 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि सही कथन चुनिए। सही कथन इसमें 4 ऑप्शन में से बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2 जो गैस होती है, ऑप्शन नंबर ए है केवल अपचायक है। ऑप्शन नंबर बी केवल उपचायक है। और ऑप्शन नंबर सी अपचायक एवं उपचायक दोनों है। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ना तो उपचायक है और ना अपचायक है। तो हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस होती है वह हमारी अपचायक एवं उपचायक दोनों होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि 10 ग्राम CO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भार क्या होगा। यानी कि 10 ग्राम जो CO3 है इसे हमने गर्म कर दिया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का भार क्या होगा। यदि परमाणु द्रव्यमान Ca का हमारे पास 40 दे रखा है, यानी कैल्शियम का हमारे पास 40 और कार्बन का हमारे पास 12 और हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 दे रखा है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भार हमसे पूछा गया तो इसका भार हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्बन का हमारे पास परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, आप क्वेश्चन में ही दे रखा है तो 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 तो नहीं 32 यानी कि तो 32 हो जाएगा प्लस 16। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 48। तो 48 को हम लोग मोल में बदल लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4.4 ग्राम। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है। यानी कि जो हमारी पेंसिल बनाई जाती है बनी होती है जिसमें कार्बन के कौन से अपरूप का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट यानी कि ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप होता है इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिल बनाने के अलावा ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट में करते हैं, भारी मशीनों के लुब्रिकेशन में। तो ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। क्योंकि जो O2 होता है ऑक्सीजन होता है इसका हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास 8 और परमाणु भार हमारे पास होता है 16। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6। तो इसमें हमारे पास इसमें बाह्यतम कक्ष में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो यही हमसे पूछा गया। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाह्यतम कोश में या कक्ष में हमारे पास इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्रव्यणांक पर, ऑप्शन नंबर बी क्वथनांक पर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास संयोजकता पर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं जो कि भौतिक एवं रासायनिक गुण। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान यानी कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 23 है, उनकी परमाणु संख्या 11 है, तो उस परमाणु में वर्तमान में न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। देखिए यहाँ पर हमारे पास परमाणु क्रमांक दे रखा है 11, इसका परमाणु भार दे रखा है 23। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमारे पास परमाणु द्रव्यमान में से हम परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान हमारे पास 23 है, इसमें परमाणु क्रमांक हमारे पास 11 है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान जो कि हमारे पास 23 है और परमाणु क्रमांक हमारे पास 11 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 23 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 12 निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास 12 न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ गई है, यही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है। यानी कि जो हमारे प्रयोगशाला यानी कि लैब होती है जिसमें जो वस्तुएं जिनका यूज अधिकतर करते हैं खोखली वस्तुएं होती हैं,
उनको किस कांच की सहायता से बनाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो उनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं, हमारी पायरेक्स कांच होती है, एक विशेष प्रकार की कांच होती है जो अधिक गर्म करने पर भी इतनी जल्दी टूटती नहीं, वो हमारी पायरेक्स कांच होती है। इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कि सल्फर किसमें सुगमता से फूलता है। तो जो सल्फर होता है, सल्फर यह किसमें सुगमता से फूलता है। तो ये हमारा जो सल्फर होता है वह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में वह सुगमता से फूलता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट क्या है। जो पोर्टलैंड सीमेंट है वह क्या है। तो वह जो हमारी पोर्टलैंड सीमेंट होती है वह हमारे पास कैल्शियम यानी कि कैल्शियम और एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट होती है, कि इसमें कुछ एल्यूमिनियम की मात्रा भी मिली होती है और हमारे पास सिलिकेट की मात्रा भी मिली होती है, यानी कि सिलिका की मात्रा भी मिली होती है, सिलिका यानी कि बालू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट है वह कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, कह रहे कि पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों आती है। जो हमारे पेट्रोल होता है इसमें हमारे एक विशेष प्रकार की गंध आती है, इसका कारण हमसे पूछा गया है। तो पेट्रोलियम में हमारे पास एक विशेष प्रकार की गंध आती है, इसमें हमारे पास गंधक के यौगिकों के कारण, यानी कि इसमें हमारे सल्फर के यौगिक मौजूद होते हैं जिसे गंधक कहते हैं। तो इसमें गंधक के यौगिकों के कारण हमारे इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2017, 2019 और 2022 में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि पेट्रोलियम है मिश्रण है, जो पेट्रोलियम है वह किसका मिश्रण है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा जो पेट्रोलियम होता है वह हमारा एथेन का प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, यानी कि CH2C2। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एथेन एवं प्रोपेन और ब्यूटेन का हमारे पास जो मिश्रण होता है वह पेट्रोलियम होता है। अब यहाँ पर अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018, 2020 और 2022 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया कहलाती है, यानी कि जो लोहे के धातु होते हैं इस पर हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये हमसे पूछा गया है। यह हम परत इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारी जंग ना लगे, जंग से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो लोहे की धातु पर यानी कि Fe पर हमारी जिंक को चढ़ाने की प्रक्रिया हमारी गैल्वेनीकरण कहलाती है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।